ओके सुनो, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल, इसको अगर हम लोग तोड़ें तो इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और फिलिक मीन्स होता है लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, माइनस। तो इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा, जिन पर प्लस चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल पर हमेशा कैसा चार्ज होता है, प्लस। ये प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। हाँ, हमेशा प्लस चार्ज वाले ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि उन पे माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज जो कहलाती हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाती हैं। तो यहां पर नीचे लिखेंगे दोज इंटरमीडिएट्स है ना, विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। उनको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रॉन लविंग के ब्रैकेट वाले ऊपर तो प्लस नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में तो प्लस वाले होंगे। ये प्लस नहीं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बता रहे हैं, माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, माइनस। और उस माइनस वाले को कौन लव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, जिसपे प्लस होगा। प्लस वाले ही हमेशा इलेक्ट्रॉन की तरफ माइनस अट्रैक्ट होंगे। तो ये माइनस केवल हमने इलेक्ट्रॉन को सिंबलाइज करने के लिए बनाया है, बस, और कुछ नहीं, ठीक है, उसे हटा सकते हो। तो दोज इंटरमीडिएट विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या खुद अपने इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल्स। कौन कौन होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, तो ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। जितने भी आयंस होंगे जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो सबके सब क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए H+, Cl+, NO2+, ठीक है, NO2+, और जितने भी NH4+, है ना, जिन पे प्लस हो, और कार्बन पे प्लस, बेटा CH3 पर प्लस और C2H5 पे प्लस। तो ये सब प्लस चार्ज वाले जितने होंगे, दीज आर ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स। और दूसरे एग्जांपल बेटा, ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे हम लोग, जैसे AlCl3 था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाँ, BF3, BCl3, BeCl2, बेरिलियम डाइक्लोराइड, और इसके अलावा NO2 एटसेट्रा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, और ऑक्टेट पूरा नहीं होता इसलिए ये क्या कहलाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन लविंग। इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लें, उसको अट्रैक्ट करें, ठीक है। लिखो द नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल मतलब, अब इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल में NU से दिखाते हैं और इस पर माइनस चार्ज लगा देते हैं, ठीक है। NU स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफाइल, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोफाइल। अब इसको भी तोड़ो, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, प्लस, ठीक। और फिलिक मतलब लविंग, न्यूक्लियस लविंग कौन होगा, जिस पर माइनस होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज होता है, माइनस। तो लिखेंगे दोज इंटरमीडिएट्स विच अट्रैक्ट, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस are called न्यूक्लियोफाइल्स। यानी ऐसे आपके न्यूक्लियोफाइल्स, ऐसे इंटरमीडिएट जिन पे खुद पे नेगेटिव चार्ज होता है और जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। एग्जांपल के लिए ऑल एनायंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, ऑल एनायंस मतलब नेगेटिवली चार्ज, जिनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आयंस कह सकते हो, चार्ज्ड आयंस। कौन कौन होंगे, जैसे हाइड्रोजन पे माइनस,
Cl पर माइनस, Br पर माइनस, OH पर माइनस, CH3 पर भी माइनस और C2H5 पर भी माइनस, ठीक है, एटसेट्रा। ये आपके कौन है? ऑल एनाइंस। जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा वो सबके सब आपके न्यूक्लियोफाइल होंगे। और दूसरे आपके कौन होंगे? जिनके पास लोन पेयर होंगे, ऑल इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स, कौन से इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होते हैं? जिनके पास क्या होगा बेटा? लोन पेयर कंटेनिंग, यानी जिनके पास लोन पेयर होगा वो अपने लोन पेयर को किसी को दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिनके पास होंगे वो हमेशा पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अरे ऐसे करके याद है एक स्ट्रक्चर तुम्हें, NH3 का स्ट्रक्चर H+ से दिखाओ, तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है। तो H+ को क्या कर रहा है? ये अट्रैक्ट कर रहा है और बना लेता है NH4+, अमोनियम आयन। हाँ, अपना लोन पेयर उसको शेयर करता है ना, हाँ, तो वही शेयर करता है, ठीक। तो जितने भी लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो सबके सब क्या कहलाते हैं बेटा? दीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन लोन पेयर वाले हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें इसमें बेटा, तो NH3 अमोनिया, मिथाइलअमीन CH3NH2 मिथाइलअमीन, इसमें भी वाटर H2O, वाटर के पास लोन पेयर होता है, O के पास लोन पेयर होता है। और आपके कौन हो जाएंगे जिनके पास लोन पेयर होगा? ईथर, जैसे C2H5 O C2H5, ठीक है, इसमें O के पास लोन पेयर होता है, तो एटसेट्रा। तो एक तरीके से कह सकते हैं जिनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगाओ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले कंपाउंड क्या कहलाएंगे? सब जिनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगा होगा वो सब क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोफाइल्स, बिकॉज दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन शेयर देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट। PCl3 हाँ आ सकता है, लोन पेयर उस पे भी होता है P के पास, ठीक है, वो भी आ जाएगा। लिख लो फास्फोरस PCl3 लिख लो। सल्फर वाले कंपाउंड लिख लो, सल्फर वाले में भी लोन पेयर देता है, जैसे H2SO4 है ना, उसमें भी लोन पेयर। तो जिन जिन के पास लोन पेयर होंगे बेटा वो सबके सब आपके क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोफाइल, जो अपने लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, लोन पेयर शेयर कर सकते हैं, ठीक है, लिखो। तो अब सुन लो एक बार, सारे लोग समरी कर दें फिर जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में मैं बता दूं आपको कि इलेक्ट्रोफाइल नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और फिलिक मतलब होता है लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है तो इलेक्ट्रॉन को वही लव करेंगे या वही अट्रैक्ट करेंगे जिन पर प्लस चार्ज होगा। तो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं बेटा, जितने भी पॉजिटिव चार्ज, वो सब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, देयरफॉर दे आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल वो इंटरमीडिएट होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं बेटा? नेगेटिव चार्ज वाले को, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो कौन होंगे? जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस होंगे वो हमेशा माइनस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, देयरफॉर दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल्स। या जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और इसलिए वो क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। इनमें देखो ये CH3 और C2H5, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बाकी तो है ही है, बस ये दोनों पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। एंड इन द सेकंड केस न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो न्यूक्लियस लविंग कहलाते हैं। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा? जिन पर नेगेटिव चार्ज हो। तो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, दे आर न्यूक्लियोफाइल्स बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक। नेक्स्ट, और जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, जिनके पास लोन पेयर होगा, वो लोन पेयर वाले हमेशा उनको इलेक्ट्रॉन अपने दे देते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यानी प्लस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं बेटा, वो उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, दे ऑलवेज डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो हमेशा उनको अपनी तरफ खींचते हैं, जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा प्लस चार्ज वाले होते हैं, वो माइनस चार्ज वाले को अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं। याद रहेगा पक्का? होमोलिटिक होमोलिसिस याद रहेगा, ठीक है। अगले टर्म पर हम इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।